हेलो। हाँ बाबूजी। अपने जो समाज में एक कंफ्यूजन चलता है कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं और ब्राह्मण कहते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा आता है कि कुमार और नाई जो एक वेश्या की औलाद है मतलब और ब्राह्मण पिता है। हाँ। तो अब हम इसकी औलाद माने या अब किसकी माने है बताइए। ऐसा है, देखिए बाबूजी, जब आदमी गंदा होता है, जब आदमी पागल होता है, जब आदमी लूला लंगड़ा होता है, गूंगा होता है, तो समाज उसको तिरस्कृत किए रहता है। कोई थूक देता है उसके ऊपर, कोई पागल कह देता है, कोई चल भाग यहां से कह देता है। ठीक है, तो हमारा समाज पूरी तरह से कई रूपों में मानसिक लेवल पे भी अपंग हो चुका है, शारीरिक लेवल पे भी अपंग हो चुका है, शैक्षिक योग्यता के लेवल पे अपंग हो चुका है। तो जो जो कुछ भी कहेगा उसे हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। हाँ, स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य के जीवन में, पूरे मनुष्य के जीवन में, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे मेरा, चाहे किसी और का हो, 2-4 बार ऐसा वक्त आता है कि जब बर्दाश्त करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। सही है। चमार समाज के सामने यही समस्या थी कि उसको बर्दाश्त करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो आज के समय में हम प्रजापति लोगों को चाहे ब्रह्मा की औलाद कह दो, चाहे भंगी की औलाद कह दो, क्योंकि ताकतवर हम लोग हैं नहीं, हम लोग मानसिक अपंग हैं। ताकत तो मिली है साहिब, अपने को ताकत तो मिल गई, लेकिन हम मानसिक विकलांग है। कहां से ताकत मिल गई? नहीं, ताकत तो जहाँ जैसे अभी जो संविधान की है तो मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते उसका हैं। उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मानसिक अपंग है ना हम। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप ताकतवर रहोगे, ठीक है, तो 2 व्यक्ति पे 5 व्यक्ति अगर हम रहेंगे तो 2 व्यक्ति पे हम हावी रहेंगे। बिल्कुल। और हम उससे जो कहेंगे, अगर हम पांचों उसको खिसिमाएं, पांचों उसको बेइज्जत करें कि तुम तो चोर हो, तुम तो लंगड़े हो, तुम तो भंगी की औलाद हो, तुम तो चमार की औलाद हो, तुम तो जो है वो जो मुसलमान होता है तुम्हारी माँ बेश्या थी, तो उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अगर नहीं बर्दाश्त करेगा तो पीटेंगे हम पांचों मिलके। ठीक है, वो तो सही है, लेकिन अभी भी अब तो क्यों अपंग बन रहे हैं? अब क्यों लकवा मार रहा है इसको? यही तो समस्या है, इसी का तो समाधान लेकर के मैं आया हूं। लेकिन जब मानेंगे तब ना। हमारे चैनल पे और भी वीडियो हैं, ठीक है, आप उसको देखिए। मैं हर तरह से समाज को संतुष्ट करना चाहता हूं। हमका इतिहास आप अपना बढ़िया तब लिख सकते हो जब आप ताकतवर होगे। अब एक वीडियो मैंने देखा था जी, तो वो क्या है कि जयपुर के पास में कोई एक गांव है, तो वहां पे प्रजापतियों का एक साम्राज्य था। वो मुगलों के बारे में वो लड़ा, तो वो एक मर भी गया और बाकी का कोमलगढ़ जाके बसाई। कोमलगढ़ में मतलब उनका फिर साम्राज्य बना। फिर वहां पे वो अटकता ही गया और वो जाते पड़ती गई। तो जाते पड़ती गई तो हमारी तो जातियां, वो तो फिर हम तो भारत के मूल निवासी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी रहे होंगे, फिर उनके पिताजी रहे होंगे, फिर उनके पिताजी रहे होंगे, उनकी भी बहनें हो रही होंगी, तो उनकी भी तो औलाद, खानदान, वंश आज भी तो होंगे कहीं न कहीं। नहीं, वो इतिहास बता रहा है कि भाई आपकी इतनी जातियां ऐसे फटी है, तो हम उन लोगों से द्वेषता क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई एक नहीं कर रहा है, कोई एक करने के लिए तैयार नहीं हुआ इस समाज के। और जो आज तैयार भी हैं तो वो अपने अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है,
अगर ये फाउंडेशन नहीं कर रहा है, माँ मूर्खता कर रहे हैं, ये मूर्ख है साला। वो मूर्ख तो हैं, तो हम कह रहे हैं क्या एक करें? बात बताइए बाबूजी, मैंने वही कहा ना कि जब आप ताकतवर होंगे तो आप इतिहास लिख देंगे अपना, जैसे चाहे वैसे रच लीजिए। आप बताइए कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज था, तो ब्राह्मण की भी जलेगी, क्षत्रिय की भी जलेगी, ठीक है। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वे चाहती तो चमार समाज को ब्राह्मण से ऊपर कोई एक जाति बता करके वो टाइटल दे देती, तो किसी की औकात नहीं थी कि आज उसको वो टेढ़ा कर लेता। नहीं करता है, चाहे विरोध से ही सही, चाहे गाली दे के सही, चाहे नफरत से सही, चाहे जल भून करके सही, चाहे समर्थन में सही, लेकिन लोग नाम जरूर लेते कि नहीं लेते। डिबेट होता टेलीविजन पे, यही कहता ना, बताइए ये चमार लोग अपने आप को ये ब्राह्मण से ऊपर एक जाति अपने आप को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। एक कहता कि ठीक तो कर रहे हैं, क्यों नहीं, इतनी दिन से दबाई गई जातियां थी तो आज उठा दिया मायावती जी ने, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यही सब होता ना, लेकिन सबके दिमाग में ये संदेश चला जाता ना कि बहन कुमारी माता ने चाप करके ब्राह्मणों के और ठाकुरों के और मौर्य प्रजापति सबके सर पे सवार कर दिया, मतलब सबसे ऊंचा उठा करके अपने समाज को बैठा दिया। कोई क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। ताकतवर जब तक आप नहीं होंगे, मैंने कहा ना, एक लड़का पागल है, मंदबुद्धि है, अपंग है, अपाहिज है, तो उसे कुछ भी संबोधन से आप नवाज सकते हैं। सही, ठीक है। और हमारा समाज ये आप थोड़ा सा देखिए, हमारे समाज में भी कई स्तर हैं बाबूजी, ठीक है। एक स्तर वह है जो बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ सहता है, सही। और एक ऐसा स्तर है जो थोड़ा कम सुनता है, थोड़ा कम सहता है। अब कुछ ऐसे भी लोगों में उठते बैठते हैं जहां उनको न कुछ सहना पड़ता है, न कुछ सुनना पड़ता है। सही। और हमारा समाज उन लोगों से चलता है जो जिनको लोग समझदार की उपाधि दे रखे हैं, जिनको लोग शिक्षा का उपाधि दे रखे हैं, जिनको लोग साहब की उपाधि दे रखे हैं। हमारा समाज इनसे चलता है। सही बात। इन लोगों को सुनने को तो कुछ मिलता नहीं। अब भाई प्रजापति है, डॉक्टर है, तो जो भी जाएगा, चाहे ठाकुर जाएगा, चाहे ब्राह्मण जाएगा, डॉक्टर साहब नमस्ते, हमारी आंख में देखिए ये प्रॉब्लम है, हमारे घुटने में देखिए ये प्रॉब्लम है, हमको लैट्रिन साफ नहीं होती, तो हमको गैस बहुत बनती है, तो डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब रहेंगे। अब वो कहाँ से जलील होंगे? वो जलील किए जाते तो वो 4 लोग को बताते कि यार मैं भी जलील होता हूँ। सही बात। ठीक है। वो तो जलील होते नहीं, उनको तो साहब कह देते हैं, जब तो इनका फुल के सीना इनका चौड़ा हो जाता है। हमारे प्रजापति वकील साहब, अरे वकील साहब, अरे वकील साहब, मेरा ये जो है कागज ऐसे करना था, मेरा वो ऐसे करना था, उसको ऐसे में फांसिए तब सही, आप ऐसे करिए उसको तब सही। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब गदगद हैं। वकील साहब तो अपमानित हो ही नहीं रहे हैं, तो समाज का दर्द क्या जानेंगे? नहीं जाने। जो लड़का स्कूल में पढ़ता है जाके पूछिए कि वो कितना जलील होता है। लेकिन ये हमारे साहब लोग नहीं समझते। हमारे साहब लोग उसी को अच्छा कहेंगे जो जिसके सामने ये थोड़ा सा अपने आप को कद्र वाला बना सके। ठीक है। हमारे समाज के सामने आकर के इनको मांगने में शर्म आती है, हैं? अगर कह दे कि यार यार एक ऐसा मंच तैयार करो, लगता है डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर होगा, लगातार कई पीढ़ियों तक डॉक्टर रहेगा। ये है भ्रम लोगों को। वकील साहब का बेटा लगातार पूरे कई पीढ़ियों तक वकीले रहेगा, ये भ्रम है लोगों को। अभी क्या, अभी आने वाले समय में जिस तरीके से ये समाज चल रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र में ये सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ बांध लेंगी अपनी झोली में। कुछ नहीं मिलेगा। सही बात। नहीं डिग्री पाओगे। और जो कहेगी भंगी की औलाद कहेगी सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और हमारे ही बीच से निकल करके हमारा भाई टाई कोट पहन करके उनके मंच में बैठेगा, वो भी कहेगा तुम लोग साले नीच हो, हम तुमसे थोड़ी बड़ा बने हैं, यही कहेगा। अब हमारे जो राजस्थान में इतनी ज्यादा गंदगी कर रखी है हमारे प्रजापति समाज के लोग। आपके राजस्थान में नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इस तरह की गंदगी न फैला रखी हो लोगों ने, क्योंकि वो चाहते हैं
कि हम लोग किसी न किसी वैचारिक मतभेद को लेकर के आपस में लड़ते रहें। ठीक है, और इतना गरीबी कर दो कि जो अच्छा काम करेगा वो 100-200 रुपया ज्यादा कमाएगा तो अपने घर की शान शौकत बढ़ाएगा, पड़ोसी देख के जलेगा। यही हो रहा है सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मैं तो कह रहा हूं कि जितना जिल्लत अभी आने वाले 50 सालों में प्रजापति समाज को सहना है और जितना अब तक सह चुके हैं, सबकी काट लेकर के मैं आया हूं। ठीक है, लेकिन ये अपना नहीं रहे हैं। नारायण नागौरी जैसे लोग हमारे यहाँ भी 10-20 हैं, आपके यहाँ भी 10-20 हैं, 10-20 गुजरात में है, 10-20 महाराष्ट्र में है। ये सब के सब समाज के फाउंडेशन पर खड़े होकर के दूसरे नेता को मुख्य अतिथि बना करके, दूसरे नेता की जिंदाबाद करके, दूसरे नेता का समर्थन, सपोर्ट, वोट दिला करके उसकी नजर में अपना सम्मान बना ले रहे हैं। प्रजापति समाज जाए भाड़ में। समाज को बेच दिया इसने, तो सबने बेच दिया। किसी ने न बेचा हो तो बताइए। ऐसा ही हो रहा। ऐसा ही हो रहा। तब बेवजह का अपने मानसिक को तमाम घिनौने विचारों से क्यों जो है भर रहे हो आप लोग भाई? आपको सिर्फ 4 लाइन का काम करना है, उसको कर ही नहीं रहे हो। उसके पीछे त्याग, तपस्या, धन बल, अर्थ बल, जो कुछ भी है सब झोंक दो। देखो 5 साल में, 10 साल में तुम्हारी अगर वो चीज न तैयार हो जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुमको धन्यवाद देंगी। अब ये क्या कर रहे हैं सर, जो इनको वेश्या की औलाद बता रहे हैं, कोई ब्राह्मण की बता रहे हैं, कोई किसी की बता रहे हैं, तो उनको उनका समर्थन तो ये करने जा रहे हैं। अपने आदमी अपने से बिछड़ गए, वो देखिए उनको मतलब ये प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए चौराहों पे नहीं लगा पा रहे हैं। चौराहों पे तमाम लोग, हमारे समाज के लोग, हम लोग के समकक्षीय जो समाज हैं, जो हम लोग से थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा ऊपर हैं, सब लोग चौराहों पे जब चाय की दुकान पे जब चाय पीने पहुंचते हैं तो फला फला बात बोलते हैं। सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। ऐसा ही करेगी, क्या कर लोगे? वही बताओ कि यही कर लोगे? कुछ भी नहीं होगा। खुद को तुमको वेश्या की औलाद बताएंगे, तुम क्या कर लोगे? वही हमको बता दो कि यही कर लेंगे हम। कुछ नहीं करेंगे साहब, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हिम्मत ही नहीं है। जो कुछ करना है उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। करना जिसको नहीं कर रही है, सही है। मैं बार बार कहता हूं यार कि मेरी बतिया मत मानो, मुझे नेता भी मत मानो। तुम अपने नेता को, जो तुमको बढ़िया लगे, तुम अपने नेता को पकड़ के लाओ कि भैया यही हमारे नेता रहेंगे। आप भी इनको जो है सजेशन दे दीजिए कि किस तरह से काम करना है। मैं उसको सजेशन भी देने के लिए तैयार हूं। सही। लेकिन न हमारे यहाँ आएंगे, न हमारी बात पे चलेंगे। अपन खिचड़ी पका के कहेंगे बहुत बढ़िया हमने बनाई है खिचड़ी। तो भैया खाओ, खिलाओ अपने लोगों को, जो लोग खाते हैं। इतने दिन से सब खिचड़ी बना रहा है, किसी की खिचड़ी कोई खा नहीं रहा, सब परेशान है। परेशान है। खिचड़ी तो पकी हुई है लेकिन उनको खाने में परेशान है। हाँ, सब परेशान है। दूसरे की खिचड़ी में सुनिए, दूसरे की खिचड़ी में से एक पौआ मिल जा रहा है, उसी को अपने खाएं कि सबको खिलाएं। परेशान है। परेशान है। तो बाबूजी, मुझे या आपको या हमारे समाज में किसी व्यक्ति को जिस नाम से भी अलंकृत किया जाएगा उसे हम लोग को स्वीकार करना होगा। ठीक है? सही है साहब। ये समाज की एकता न हो तो फिर सहना ही पड़ेगा। और हाँ, बिना सहे कोई रास्ता नहीं। अभी मार करोगे चले जाओगे जेल, मर्डर करोगे चले जाओगे फांसी पे चढ़ जाओगे। ऐसा ही होगा। सब थाने बैठे हैं, सब वकील बैठे हैं, सब फंसा देंगे आपको। सब कुछ मुट्ठी में किया कांसीराम साहब ने, मायावती के बल पे सब कुछ मुट्ठी में किया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। सही। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। एक परिवार मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश पे शासन कर लिया है। हम 100 परिवार, 1000 परिवार, 1 लाख परिवार, 10 लाख परिवार एकदम कौड़ी के 3 हैं। ठीक है, बहुत शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हो तो साला मुख्यमंत्री बनने की शिक्षा दे, बहुत बढ़िया जो है मास्टर बनते हो, अध्यापक बनते हो। तो
बिल्कुल सही बात। किसी को मुख्यमंत्री बनने की शिक्षा दो, हाँ सही। किसी को वकील हो तो किसी को मुख्यमंत्री बनने की शिक्षा दो समाज में। बिल्कुल सही बात। तब मैं मानू तुम वकील हो। ये मास्टर वकील अपने जो डीओ ऐसे जो लोग हो रहे हैं ना हमारे समाज में, तहसीलदार हो या कलेक्टर हो, ये क्या करते हैं, रिटायर होके समाज में आके गंदगी फैलाते हैं, नुंगता करो और ये करो और वो करो, और मतलब जंगल में देवी देवता के चबूतरा बना दो, और तो ये से उल्ट पुल्ट काम करते हैं। ये अपने समाज को ऊंची नहीं लाने देते। बाबूजी सब चाहते हैं अपना नाम रोशन करना, ठीक है, सब चाहते हैं अपना नाम रोशन करना, लेकिन उसमें क्या है, कम मेहनत में और कम खर्च में कैसे अपना नाम रोशन कर लिया जाए, इसके लिए हैंडपंप लगवा देते हैं, मंदिर में घंटा टांग देते हैं, मंदिर की दीवार रिपेयरिंग करा देते हैं, एक ठो घड़ी टांग देते हैं। हाँ ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम हमारे मरने के बाद लोग आवे तो हमारा घंटा देख के कहे फलनमा जो मरा है वही इसने टांगा है, बस है। अभी मैं बता दूं आपको, मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी मर गए ना, अब कितनी पीढ़ियां उनकी आएंगी जब उन्हें भूल जाएंगी, वही बता दीजिए। बिल्कुल भूल जाएंगी साहब। कब भूल जाएंगी? नहीं भूलेंगी, नहीं भूलेंगी। उन्होंने बना दिया, उनकी पीढ़ियां तो नहीं भूलेगी साहब, है सही। उसकी पीढ़ियां तो नहीं भूलेगी, उनका समाज तो नहीं भूलेगा उसको। फिर तुम भैया छोटे छोटे जगहों पे जो नाम कर रहे आओ, मिल के यार एक जगह बड़ा नाम कर ले, ताकि तुम्हारी भी औलाद वहां खड़ी हो, तुम्हारी भी खड़ी हो, तुम्हारी भी खड़ी हो। लेकिन तुम लोग यार मंदिर में क्यों घंटा टांग करके उस पर छेदवा देते हो फलाने लाल प्रजापति, ताकि कोई घंटा आवे बजाने या मंदिर में आवत हमको देखे मेरा नाम लिखा है। तुम यार 1000 10,000 का दानदाता की पत्थर शिला पट्टे पे अपना नाम छपवा करके तुम अमर सोचते मैं अमर हो गया। अमर कैसे हो जाओगे यार, हैं? कोई अमर नहीं होता, ये तो अमर ही उसको मानते हैं जो किसी गरीब का दंड कर दे, जुर्माना। अरे आइए हम आपको बताएं अमर कौन कौन हो गया। उसमें इनकी मतलब बहुत बड़ी ख्याति है। अमर कौन कौन हो गया मैं बता दे रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर हो गए। उनकी एनर्जी इस लोकतंत्र में क्या पूरे विश्व में कभी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी साहब, ठीक है। सचिन तेंदुलकर अमर हो गया, उसकी एनर्जी से लोग खेलेंगे। लता मंगेशकर की एनर्जी हमेशा है रहेगी, उसी को देख करके लोग गाना गाएंगे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, ये सभी गायकों की एनर्जी हमेशा रहेगी। इसी को देख करके लोग संगीत जो है लय सुर ताल मिलाएंगे, उन्हीं को छूने का प्रयास करेंगे, छू नहीं पाएंगे। संगीतकार लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल, ये सब जो नौशाद, ये सब के जो संगीत रहे हैं, ये सब संगीतों को लोग छू करके देख करके इनकी एनर्जी इतनी है कि इसको छूने का प्रयास करेंगे, छू नहीं पाएंगे। ठीक है, सही है। तो कहने का मतलब है यार, छू तो नहीं पा रहा है लेकिन समाज को जिंदा तो रखना है, अपनी एनर्जी तो थोड़ा सा अलग से तैयार कर रहे हैं। ये इतना मंदबुद्धि समाज है, इतना मंदबुद्धि समाज है कि हम अगर कहते हैं मंदबुद्धि हो तो यार तुम साबित करो ना कि हम समझदार हैं, अपने आप को साबित करो। तो साबित नहीं करेंगे, उल्टा जो है चोर जो है कोतवाल को डांटेगा, क्या आपने हमको चोर क्यों कहा। सही है, सही है। तो क्या करें बाबूजी, अपना काम है समझाना, समाज को नहीं समझेंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारे पुष्कर में मीटिंग हुई थी राजस्थान की जी, उसमें मैं भी गया था। तो लेकिन कुमार कुमावत को इतना मुद्दा उठाया इसने कि कुमावत तो बांदी की औलाद है, ये है वो, और हम तो महान है, हम तो ब्रह्मा की औलाद है। ब्रह्मा की कहाँ? देखिए मनुस्मृति में जाके देखो ना, ब्राह्मण की औलाद वेश्या बता रखी। तुम किस पर गर्व कर रहे हो साले? तुम्हारे को न जाने कहाँ पे इज्जत बगाड़ रखी, जिस लोगों की तुम व्याख्या कर रहे हो तुम्हारे लोगों के सामने। तो ऐसे लोग मतलब बेटे हैं हमारे समाज में। जो बेसिक चीजें जो है ना, वो जो बेसिक चीजें हम लोग की जिंदगी में पर्सनल,
वही हर जगह हो रहा है। जैसे हमारा 2 बेटा 4 बेटा, ठीक। हाँ, अब 4 बेटों को पड़ोसी यही चाहता है कि ये सब चारों मिल के न रहें। हाँ, इसमें फूट रहे तो इनको इनमें फूट रहेगी तो हम इन पर जो है चारों पे शासन कर सकते हैं। और अगर ये एक रहेंगे तो सारा किसी को अगर हम लोग कुछ कहेंगे तो सारे चारों मिल के मारेंगे, ठीक। तो किसी लेवल पर पनपने नहीं देना चाहते। हाँ, पनपना नहीं देना चाहते, बस बात ही है। और हमारे लोग इस बात को कभी समझते नहीं। ठीक है, मत समझो क्योंकि यह बेसिक बातें हैं, लेकिन आसमान की कुछ बातें हैं। आसमान की बातें ये हैं कि मस्तिष्क में केवल ये रख लो कि अपनी एक राजनीतिक पार्टी को हमें सींचना है, उसी को बढ़ाना है। ना हमको मंदिर में घंटा बांधना है, ना हमको धर्मशाला बनवाना है, ना हमको कोई सामाजिक संगठन बना करके किसी को इनाम देना है, ना कंबल बांटना है। हमें सिर्फ अपनी राजनीतिक घर, राजनीतिक मंदिर, एक राजनीतिक मंदिर को केवल सींचना है। उसी के लिए अपना शारीरिक श्रम, अपना आर्थिक दान, आर्थिक सहयोग, जो कुछ भी देना है, इसी की बात को सबके कान में पहुंचाना है, सबको समझाना है। बस इतने काम कर लो यार, देखो तुम्हारा भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अरे यादव की पार्टी बनी, 1000 नहीं 10,000 यादव अमर हो गए। बिल्कुल सही बात, सही बात। चमार की पार्टी बनी, 10,000 15,000 चमार अमर हो गए। ब्राह्मण की पार्टी बनी कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, 1 लाख ब्राह्मण जो है वो अमर हो गए हैं। उसी में छत्री घुस घुस करके कितने अमर हो गए, मुसलमान घुस घुस के अमर हो गए, मौर्या घुस के अमर हो गए, प्रजापति एकाग्र उठा अमर हो गए। तो भैया तुम ही अपनी एकजुटता का बिगुल फूक लो, एकजुट हो जाओ। देखो यार 1000 10,000 प्रजापति अमर हो जाएंगे। लेकिन सब अपने अपने चक्कर में पड़े हैं कि हम अपना नाम कैसे पड़ोसी से, रिश्तेदार से सुपर बनावे। सुपर बनाने के चक्कर में कोई अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर रहा है, कोई लता मंगेशकर के, किशोर कुमार के गीत गा रहा है, तो कोई मोदी के गीत गा रहा है, कोई मुलायम का गीत गा रहा है, कोई बस बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के गीत गा रहा है। कोई अपने इतिहास को, अपने भाई को, अपने संविधान के बारे में सोच ही नहीं रहा है। भाई वही तो बात है सर। अब वही तो बात हो रही है, हमारा जो पूर्वज राजा था, तो हम अभी अब लोकतंत्र में हम राजा क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों ताकत नहीं कर रहे? वही कल एक आदमी ने कमेंट सुनिए, कल एक आदमी ने कमेंट किया कि वो मौर्य था, कहा हम लोग मौर्य वंश के वंशज हैं। हाँ। जिन्होंने 100 साल तक 1000 साल तक शासन किया। हमने लिखा नीचे कि पूत कपूत तो का धन संचय, हाँ। पूत सपूत तक का धन संचय। तो इसका मतलब कि 1000 तक उन लोगों ने शासन किया, उसके बाद सारे कपूत निकल गए, जिसकी वजह से ये समाज अब राजनीतिक हिस्सेदारी पाने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, तो कपूत पुत्र से बेहतर है एक सपूत पुत्र हो तो ज्यादा बेटर है। अरे पहले मैं जवान था तो साइकिल रेस जब मैं करता था तो मुझसे कोई आगे नहीं जा पा रहा था। सही बात। अब तुमको लकवा मार गया है क्या? सही है। अब तुमको लकवा मार गया है। पहले मैं स्कूल कॉलेज में 5-5 3-3 को पकड़ पटक के मारता था, अब तुमको लकवा मार गया है। पहले टीचर पूछते थे तो 1 से लेकर 30 तक पढ़ा मुझे याद रहता था, अब तुम्हारे दिमाग में लकवा हो गया है। सही है। पहले मैं पड़ोसी के ऊपर चढ़ के चचपा के इतनी गालियां दे देता था, इतना मारता था कि उसकी बोलती बंद हो जाती थी। अब तुमको क्या हो गया है? सही है। तो ये ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। पहले हम राजा थे, अब क्यों भिखारी हो गए बे? हाँ, अजी वो मतलब कोई
चूक हो गई, इसीलिए मतलब वो पिछड़ गए और वो अरे राजनीति चूक हो से गई तो वो सुधारने हो का गए, लेकिन मौका लो अभी ना, तो उनको समय है ना। सुधारने का मौका क्यों नहीं तलाशते भाई? 100 गलती करने के बाद, 100 बार बिगाड़ने के बाद, चाहे वो एडिशन रहा हो, उसने बल्ब को कई बार बनाया, फेल हो गया, लेकिन एक बार सफल तो हुआ, सफल तो हुआ। है? सही है। तो तुम 100 गलती अगर मानते हो, तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो गई हैं, तो 101 बार में सुधार लो, और जिसकी 100 गलतियां नहीं पूरी हुई हैं उसको जल्दी से पूरा कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे हैं गधे। अभी सब आजमाइश कर रहे हैं, अलग अलग अपना अपना दिमाग लगा लगा करके फेल हो रहे हैं लगातार। ये जितना भी काम करे तो एक पार्टी बना के करे तो उनकी थोड़ी वैल्यूएशन रहेगी, है जो भी कर रहे हैं ना, तो एक नियम से और एक पार्टी में काम करे तो मतलब सफल होगा। बिना नियम के कोई बड़ी चीज चलती नहीं है। कंपनी हो चाहे होटल हो, उसमें नियम होता है, विधान होता है, अनुशासन होता है, काम की क्राइटेरिया बटी रहती है कि वेटर ये करेगा, कैप्टन ये करेगा, वॉचमैन ये करेगा, मैनेजर ये करेगा, रसोइया ये करेगा, रसोइये का मैनेजर ये होगा, खाताधारी ये होगा, बिल पेमेंट ये करेगा, है लोगों का अवगत ये करेगा, गाड़ी की पार्किंग ये करेगा, गेट कीपर ये बनेगा। ये सारी चीजें तय रहती हैं, तब जाकर के कोई होटल चला पाता है, कोई बिजनेस चला पाता है। और ये हमारे प्रजापति समाज के लिए कुल हम ही कर लेंगे कि गेट कीपर हो हम ही करेंगे, गेट कीपर भी गेट कीपर भी हम ही बनेंगे, हम ही जो है वॉचमैन भी बनेंगे, हम ही जो है मैनेजर रहेंगे, हम ही होटल मालिक रहेंगे। तो भैया कर लो। सही है, सही है। सब जो है मालिक बनना चाहता है, तो गेटवा कौन देखेगा बे, रजिस्टरवा कौन संभालेगा बे? कम से कम एक तो तुम लोग अपना अपना जो जिस लायक हो वही काम पकड़ो ना। बात तो सही है। मालिक तो बन गए, सबका होटल आधा अधूरा बन करके अभी पूरा नहीं हुआ किसी का। हाँ, नहीं हुआ ना, जो अच्छा है उसी का पूरा होने दे रहे हैं। क्योंकि सहयोग से ही बनेगा, और सहयोग गधे भी ले रहे हैं, तो समझदार भी सहयोग ही लेगा तभी बनेगा। ना सहयोग समझदार ले पा रहा, ना गधे ले पा रहे हैं, किसी का बन नहीं रहा होटल। सही बात है। बड़ा मतलब रोना आता है ऐसी मानसिकता पर इस समाज की। इनका खून जो है ओरिजिनल खून नहीं रह गया है, सब किसी और जाति का बह रहा है। यही बात हो रही है, सबकी खून में अलग अलग जाति के खून बह रहे हैं। हाँ, पिछड़ी के नाम पे एक करो तो ससुरे दूसरी जाति के लोग कहेंगे अरे हम ही नेता रहेंगे सबका, तब तो भैया हम सबको एक करेंगे। और अपनों में है भैया कि हम ही एक करेंगे तब तुम जो है पार्टी बनेगी, नहीं तो हम बनने नहीं देंगे, न खेल लेंगे न खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ के रखेंगे तो भैया बिगाड़ के रखो। और सब आजमाइश कर रहे हैं, कोई कूद के इस डाल से उस डाल पे बैठ के कुछ दिन आजमाइश कर रहा है कि इसमें यार यहाँ से लोग हमको जान जाए। कोई बंबई भाग रहा है, वहां के कार्यक्रम में अपनी वक्तव्य दे करके यूट्यूब पे लोड कर रहा है कि यार यहीं से मेरी शुरुआत हो जाए। कोई गुजरात भाग करके अपने वक्तव्य दे रहा है कि यार यहीं से मैं पॉपुलर हो। कोई राजस्थान जा रहा है, ये हाल हुआ है। कोई उत्तर प्रदेश की एक घटना में आ रहा है, तो कोई गुजरात की एक घटना में पहुंच रहा, सोच रहा है यहीं से मेरी शुरुआत हो जाए। ससुर कत्तों से नहीं शुरुआत हुई आज तक, आगे क्या होगा बे? ये तो नहीं होती नहीं है ना। ये तो मतलब केवल अपने के लिए भाग रहा, अपना व्यक्ति जो समझ रखा वो कितना है। अरे सब जगह स्थानीय लोग हैं तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए। गधों को समझ में नहीं आती बात ना। अपने यहाँ इस्तेमाल हो तब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारो यहाँ तुम्हारा जो दूर का है जाति भाई तो खुद तुमको तबाह करने के पीछे पड़ा हुआ है, चार लोग को फोड़ रहा है तुम्हारे पीछे से। सही बात है, तुम उसका फोड़ रहे हो चारों तरफ से पीछे से। इसीलिए सब के सब बिखरे हो, बटे हो। और कुछ बड़े लोग हैं तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें खुद जो है कहते हैं एक ठो यार गोला सा घर बना लो, उसका नाम ये रख दो, चलो हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर देंगे, मुख्य अतिथि बन के तुम्हारे यहाँ चले आएंगे, चट्ठो माला पहन ला, तुम समाज सेवी बन जाना और हमको जो है मुख्य अतिथि बना देना। और तुम इसी नाम से जो है सबको बुला बुला कर सम्मान देना, सबको बहकाते रहो अपने लिए बस।
ये सब के सब इस्तेमाल हो रहे हैं और इस्तेमाल अपना खुद का करवा रहे हैं और सब दूसरे के लिए जो है फायदेमंद हो रहे हैं। अपने पूरे वंशजों का हिस्सा, पूरे आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा, अपने बच्चों का हिस्सा, सब का सब जो है परोस दे रहे हैं दूसरी की थाली में। सही है साहब। ठीक है, रखा जाए तब। हाँ सर, अभी देखो, अब आप जैसे जो समझदार व्यक्ति अगर समाज में मतलब भाग ले रहे हैं तो इनको अच्छा मार्गदर्शन करे और इनको एकता में लाने की कोशिश करें। सुनिए, मेरे यहाँ आके गुलाम बनना पड़ेगा। गुलामे तो नहीं बनना चाहते, क्योंकि पहन चुके हैं, 10 लोगों के बीच में अपना चेहरा बेच चुके हैं, फलाने के नाम से, ठिकाने के नाम से। आप कैसे हमारे यहाँ गुलाम बनने आएंगे? फिर वो तो है, वो तो सही है, लेकिन दूसरे खड़ा करना पड़ेगा। बच्चों के नजर में मॉडल बन रहे हैं, वहीं डिंग फटिंग मार रहे हैं बीबी से, बच्चों से, वहीं डोमिनेट कर रहे हैं, सबको दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं हूँ घर का मालिक है, और रिश्तेदारी जा रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, साला लोकतंत्र में घसीटे जा रहे हैं, घुटने के बल जो है चल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। हाँ, वो घसीट रहे हैं, लेकिन उनसे वो होने वाला कुछ नहीं है जी। फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, और वो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। रखा जाए। देखिए, मौसम कुछ चेंज हो रहा है, कुछ मेरे गले में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रखे तब। तो रख दो साहब, बहुत फिर बढ़िया है। कीजिएगा किसी दिन। और हम आपको सही समझा रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप जो समझा रहे हैं ना, वो हमारी भी भावना ऐसी है कि ऐसा ही आप कह रहे हो, वही भावना मेरी भी है कि भाई ऐसा होना चाहिए। मैं इसीलिए तो आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि भाई। ठीक है, रखे तब। ठीक है साहब। ठीक है, प्रणाम भाई।